Hello students, how are you guys doing? I hope you all are doing good. Today we are back at your favorite platform, Learn Forward by Feathercap, and today we'll be discussing the chapter Rajasthan, a magical land of colors, and I am your English facilitator Bani. So let us start. Now, have you guys ever been to Rajasthan? Have you guys seen the beautiful colors, the scenic beauty, the naturistic beauty of Rajasthan? You should pay a visit to Rajasthan real soon because when you go there, you will not want to come back to your place again. It is such a beautiful place, a place full of colors, heritage, and so many more things that you would have never imagined of sitting in your hometown. I remember I was in class 10th when I went to Rajasthan for a school trip, and I went to a lot of places, but I remember how beautiful everything was. Like, I was spellbound after seeing the beauty of the mahals and all these natural heritages that we have only heard of basically in our books or we have read of. But when I went there and when I saw all those things, I was typically spellbound. So you should pay a visit real soon. So basically, we'll discuss the cultural heritage of Rajasthan in this chapter and what all beauty does it have, everything that surrounds Rajasthan, and what all constitutes it, all the places in Rajasthan that are basically termed as pink cities or blue cities, and what is it famous for, the wildlife there, and everything about it. So let us start. इसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान की हिस्ट्री क्या है, कैसे उनकी जो कल्चरल हेरिटेज थी, जो राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे, जो वैलर, जो स्ट्रेंथ, जो पार वो इस जगह को देकर गए हैं, जो इसकी एक बहुत ही प्राउड हिस्ट्री है, हम उस सब को आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. This lesson is about Rajasthan and its cultural traditions. Let us read the lesson to know about them in detail. If you go to Rajasthan, you might have studied the folklore of Rajasthan, कि कैसे उनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो इमारतें हैं, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि अगर आप वहाँ पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करना चाहोगे तो आपको हर एक बिल्डिंग में, हर एक इमारत में एक अलग चीज़ जानने को मिलेगी. एंड आप जहाँ जहाँ जाओगे आपको वहाँ पर उसकी हिस्ट्री का पता करने को मिलेगा. एंड व्हेन यू विल गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, you will fall in love even more. So let's read. Rajasthan, with its unique culture, lifestyle, and landscape, attracts visitors from all corners of the world. It is a land of vibrant colors and picturesque sweep of endless fine-grained golden tracts of sand. तो राजस्थान बेसिकली एक डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर इतने सारे सैंड ड्यून्स हैं, इतनी ज़्यादा डेजर्ट्स है, इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स है. अगर आपने कभी भी कोई मूवी देखी हो जहाँ पर राजस्थान को दिखा रहे हो, कोई भी पार्ट राजस्थान का, तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं राजस्थान के, जो बेसिकली राजस्थान के नेटिव्स हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स के कपड़े पहनते हैं. जो मेन होते हैं वो कलरफुल, बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल मल्टी कलर्ड पगड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, एंड ऊपर उनके जो कुर्ता होता है वो भी मल्टी कलर्ड होता है. एंड जो वुमेन होती है राजस्थान की, जो बेसिकली नेटिव्स होते हैं, वो बहुत ही सुंदर चनिया चोली पहनते हैं. चनिया चोली मतलब लहंगा टाइप का होता है. एंड जो उनके कलर्स होते हैं वो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वाइट, पिंक, सब चीजों का मिक्स होता है. एंड इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी कि वो आपकी आंखों के आगे आकर आपको बिल्कुल बिल्कुल वहां पर रोक देगा कि इतनी ज्यादा खूबसूरती होती है उन चीजों में, उनके कपड़ों में, उनके बोली में. दे आर सो, दे आर सो फ्रैंक एंड दे आर सो स्वीट टू टॉक टू, कि आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए हैं. बिसाइड्स दिस, सिर्फ उनकी बात और उनकी कपड़े ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है. वो लोग जो खाना खाते हैं, जो उनका खाना होता है, जो खाना बनाते हैं, वो भी इतना डाइवर्स है, उसमें भी इतने कलर्स होते हैं, इतनी ब्यूटी होती है, इतनी फ्रेग्रेंस होती है. उनका दाल बाटी चूरमा, उनकी क्या क्या चीजें नहीं होती, सुन के आप सबके मुंह में भी पानी आ जाएगा. बट बहुत ही ज्यादा ब्यूटी है जो सराउंड करती है राजस्थान को. सो लेट अस रीड अबाउट इट. सो इट इज अ प्लेस ऑफ सैंड ड्यून्स, क्योंकि वो पूरा डेजर्ट एरिया होता है.
Tales of courage and valor of legendary princes come alive through the historic monuments. अब अगर आप राजस्थान में जाओगे तो आप जिस भी मॉन्यूमेंट को विजिट करोगे, जिस भी पैलेस को विजिट करोगे, वहां पर जाकर वहां के लोकल गाइड्स आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर एक राजा था जिसने एक वॉर में बिल्कुल जो जीता वॉर को, जिसने अपने दुश्मन को हराया एंड क्या क्या नहीं करा। तो जो उनकी करेज की और वैलर की जो लेजेंडरी टेल्स हैं, जो कहानियां हैं, वो हमें जाकर पता लगती हैं उनके मॉन्यूमेंट्स में, taking us back in time and fascinating us even today. In short, it is a destination which combines shining reality with the dreams of the past. रियलिटी तो सुंदर है ही, शाइन कर ही रही है एक डायमंड की तरह, बट जो पास्ट है उसके ड्रीम्स बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत मैग्निफिसेंट है। This colorful state stands out with its impressive history and awe-inspiring architecture. और जो एक कलरफुल स्टेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो पगड़ी होती है वो अलग अलग कलर होती है, जो उनकी साड़ियाँ होती है, इनकी इवन इनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड होती है, छोटी छोटी बारीकियों से बनी हुई होती है। सो इनकी जो ऑ इंस्पायरिंग मतलब ऑसमली इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर, जो उनका आर्किटेक्चर है, जो उनके मॉन्यूमेंट्स है, जो उनके घर बने हुए हैं, वो इतनी ज्यादा, वो बेसिकली दिखाते हैं कि इंडिया में नेचरिस्टिक ब्यूटी कितनी ज्यादा है। क्योंकि जो यहाँ पर घर होते हैं वो बेसिकली पुराने जमाने के टाइप के बने हुए होते हैं, जैसे कितना रीगल, कितना रॉयल लाइफ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी एक टाइम पर, उस चीजों को दिखाते हैं। The entire state of Rajasthan is dotted with ancient palaces, magnificent forts, Havelis, vast deserts, fascinating wildlife parks and sanctuaries, serene lakes, rustic villages, inspiring temples, and many other astounding attractions. जो पूरा राजस्थान है ना, वो भरा हुआ है लेक से, सैंक्चुअरी से, वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन से, महल से, बहुत अलग अलग चीजों से, हवेली से, डेजर्ट से, पैलेसेस से, इन सारी चीजों से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट thoroughly and you have to even remember it, because आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो राजस्थान को सराउंड करती है एंड राजस्थान किन चीजों से बना है। तो अब हम राजस्थान के आगे आते हैं, जोधपुर पे। द सन सिटी ऑफ जोधपुर, ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी। तो अब जो जोधपुर है उसको सन सिटी भी कहते हैं और ब्लू सिटी भी कहते हैं। सन सिटी इसलिए बिकॉज जो सन है, बिल्कुल पहली बात तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर लाई करता है, तो जो ये वाला एरिया है पूरा सन फिल्ड होता है, सन कवर्ड होता है, यहाँ पे सन बिल्कुल ऊपर हेड पे शाइन करता है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल गोल्डन टाइप का कलर आता है। एंड ये ब्लू सिटी है, इज बेस्ट नोन, इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स गॉर्जियस ब्लू कवर्ड हाउसेस। जो घर है बिल्कुल ब्लू कलर के घर होते हैं, विच मेक जोधपुर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर सिटीज ऑफ राजस्थान, जो जोधपुर को राजस्थान की और सारी सिटीज से अलग दिखाता है। द मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, ऑर्नामेंटेड पैलेसेस, ऑर्नामेंटेड मतलब ज्वेलरी पहने हुए पैलेसेस, बहुत सुंदर सजे हुए पैलेसेस, and the breathtaking view of the desert in the sunset make it a memorable holiday destination for all tourists. तो जो जोधपुर है वो बेसिकली उस पे सन शाइन करता है, और वो जो पूरा है उसको ब्लू सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू सिटी? जो घर है, सारे घर जोधपुर में वो पेंटेड हैं ब्लू कलर से, एंड ऐसे लगता है जब कोई भी डेजर्ट पे, जोधपुर के डेजर्ट पे सनशाइन करता है सनसेट के टाइम पे, वो इतना ब्यूटीफुल लगता है कि उसको ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देता है। Even the harsh sun doesn't discourage those who come to experience the extravaganza of colors. क्योंकि सन इतना ज्यादा शाइन करता है, इतना ज्यादा गर्म होता है, गर्मी बहुत होती है, बट इतनी ब्यूटी है इसके कलर्स में, इसकी टोटल ब्यूटी ही इतनी है, इसकी सीनरिक ब्यूटी ही इतनी ज्यादा है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो सन को नहीं, वो फोकस करते हैं इसकी ब्यूटी पर। The regal grandeur of the place holds the visitors in awe. और जो इसका रीगल ग्रैंड्योर है ना, जो ब्यूटी है, जो रॉयलनेस है इस जगह में, वो और जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करने, उनको बिल्कुल बिल्कुल हैरान कर देता है। अब हम आ जाते हैं उदयपुर पे। हमने अभी बात करी थी जोधपुर की, दैट इज द ब्लू सिटी। अब हम आते हैं उदयपुर पे। इट इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि जो उदयपुर है इट इज टोटली सराउंडेड बाय लेक्स, तो इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स।
It is the home to great lakes that enhance the beauty of the land and make it a dream destination. उदयपुर इतनी सुंदर जगह है कि काफी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए, क्योंकि वहां पर जो लेक्स वाला सिनारियो है ना, एक पैलेस है एंड उसके सामने एक बहुत ही प्यारा बड़ा सा लेक है। ऐसी डेस्टिनेशन में कौन नहीं आके अपनी अपनी शादी करना चाहेगा। सो इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड पीपल कम हियर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। सो celebrities often come to Udaipur to get married in traditional Rajasthani culture, और उदयपुर में प्रॉपर राजस्थानी फोकलोर की तरह प्रॉपर उनके कपड़े पहनकर उनकी उनकी ही बिल्कुल महाराजा महारानी टाइप्स शादियां होती हैं। सो दैट इज वाई पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे कम हियर टू गेट मैरिड एंड टू टाई देयर नॉट्स। रेफर टू एज द वेनिस ऑफ द ईस्ट। इसको क्या कहते हैं? वेनिस ऑफ द ईस्ट। ये जैसे व्हाइट है ना, ये पूरा व्हाइट दिखता है एंड इट इज सराउंडेड बाय लेक्स। तो जो वेनिस है इट इज व्हाइट इन कलर एंड इट इज सराउंडेड बाय सीज एंड लेक्स। सो इसको क्या कहते हैं? वेनिस ऑफ द ईस्ट। This royal city stands majestically with its old forts and natural beauty in stark contrast to the dry region that surrounds it. अब क्या है, जो इसके आसपास का रीजन है, पूरा राजस्थान बेसिकली एक डेजर्ट है, तो पूरा डेजर्ट एरिया है, पूरा डेजर्ट एरिया तो ड्राई होगा ना, बट जो उदयपुर है इट इज सराउंडेड बाय लेक्स, तो यहाँ पे पानी की कभी कमी तो होती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर है इस चीज को देखें अगर हम, कि जो राजस्थान है इट इज बेसिकली डेजर्ट, बट जो उदयपुर है इट इज फिल्ड विद लेक्स। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर हो गया। लेक पैलेस, formerly known as Jug Niwas, is by far the most popular tourist destination among the palaces of Udaipur. एक लेक पैलेस है उदयपुर में जिसका पहले नाम था जग निवास। वहां पर वो सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर की या राजस्थान की। द टर्कोइज वाटर ऑफ लेक पिचोला एंड द व्हाइट मार्बल वर्क ऑफ द पैलेस आर अ यूजुअल डिलाइट। अब क्या है, जो टर्कोइज वाटर है, टर्कोइज मतलब जैसे जो ब्लूइश ग्रीन कलर होता है ना, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर, वो वाटर ऑफ लेक पिचोला एंड द व्हाइट मार्बल ऑफ द पैलेस आर अ visual delight, articulating the unmatched visions and skills of the artists of that era. जो शो करते हैं, जो दिखाते हैं उन टाइम के, उस टाइम के जहाँ जिस टाइम पे ये सारी चीजें बनी थी, उस टाइम पे जो ब्यूटी थी, जो आर्टिस्ट के हाथों में सफाई थी और जो उनका काम था वो इतना ज्यादा साफ था कि जो उनकी स्किल्स हैं, उनका जो विजन था, दैट इज स्टिल अनमैच्ड। Our prime attractions include the city palace and its museum. तो अब हमने बात कर ली है उदयपुर की, हमारी राजस्थान की बात हो गई है, इन ऑल हमारी जोधपुर की बात हो गई है, हमारी उदयपुर की बात हो गई है। सो लेट अस मूव टू जयपुर। फ्रॉम स्टनिंग फोर्ट्स एंड पिंक बिल्डिंग्स, अब जो जयपुर है इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। जोधपुर का कहते थे ब्लू सिटी, और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। Jaipur is also known as Pink City. Now, from stunning forts and pink buildings to exciting shopping markets, Jaipur entices visitors with its exotic food. तो यहाँ पे जो मार्केट्स है ना, पहली बात तो इनके जो घर है वो पिंक कलर के हैं, लाइट पिंक कलर के, पीचिश पिंक कलर के। एंड जो इनकी मार्केट्स हैं वो बिल्कुल, चूड़ियाँ वहाँ पे हो बिक रही हैं, वहाँ पर इनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स बिक रहे हैं, चनिया चोली बिक रही है, कलर्ड दुपट्टास, कुर्तेज, क्लोथ, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड जो यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं वो इनके खाने से, इनके एक्सोटिक फूड, इनके डिलिशियस कुजीन से बहुत ज्यादा स्वे अवे होते हैं। द सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज एंडोड विद अ वाइड रेंज ऑफ attractions and tourist sites. So what is the capital of Rajasthan? Jaipur. The answer is Jaipur. You have to remember this because this is very important and this might come in your exam. The capital of Rajasthan is endowed with a wide range of attractions and tourist sites. Amer Fort or Amber Fort, brilliantly carved over the high hills of Aravali Range, जो mountains है ना Aravali Range, उसमें जो आमेर फोर्ट है, अंबर फोर्ट carved है, offers a panoramic view of the Maota Lake. किस लेक का? माओटा लेक का बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट व्यू दिखाता है वो। Its large compound contains a number of palaces, halls, gardens and temples. यहाँ पे मंदिर वगैरह भी बहुत है, यहाँ पे ब्यूटी बहुत है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिशन बहुत है कि क्या इंडिया की बेसिक रूट्स है, कहाँ डेप्थ में उसकी रूट्स जा रही हैं।
Its large compound contains a number of palaces, halls, gardens, and temples. The structures like Jantar Mantar, Hawa Mahal, Ram Nivas Bagh, Lakshmi Narayan Temple, and Albert Hall Museum provide an impressive insight into the life of royals and the inimitable इंडियन कल्चर। ये जितनी भी जगह है, जंतर मंतर, हवा महल, आपने बहुत सुना होगा कि हम राजस्थान जाएंगे तो हम जंतर मंतर जाएंगे, हवा महल जाएंगे। तो लोगों को यहाँ पर फोटोज खिंचवाने का बहुत शौक है, टूरिस्ट आते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लोग आते हैं बाहर से ये वाली जगहों को विजिट करने, बिकॉज इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन। ऑल दीज प्लेसेस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इनइमिटेबल, मतलब जिन चीजों को कॉपी नहीं करा जा सकता। तो नो मैटर हाउ मच other people they try to get ahead of us, of Indians, in developing beautiful monuments and everything, but they still will not be able to surpass the beauty of this beautiful Rajasthan, क्योंकि जो इसकी ब्यूटी है it is unmatched and unimitable, जिसको कॉपी नहीं करा जा सकता, जिसको कभी सरपास ही नहीं करा जा सकता। Now we'll come to जैसलमेर। निकनेम, अब हम थे जयपुर पे, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। तो अब हम आते हैं जैसलमेर पे, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। Nicknamed the Golden City, Jaisalmer stands on a ridge of yellow sandstone surrounded by a fort। ये एक येलो सैंडस्टोन, मतलब इनके मार्बल्स भी डिसाइड करते हैं। अब जैसे जो पिंक सिटी है जयपुर, वो पिंक मार्बल के ऊपर स्टैंड करता है। अब ये जो जैसलमेर है इसको गोल्डन सिटी इसलिए कहते हैं बिकॉज एक येलोइश पिंक येलोइश गोल्डन मार्बल के उसके ऊपर स्टैंड करता है, रिच के ऊपर स्टैंड करता है, जिसके चक्कर में इसको गोल्डन सिटी कहते हैं। एंड जब सन शाइन करता है उस येलोइश मार्बल के ऊपर, तो वो एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का ऑरा प्रोवाइड करते हैं, जिसके चक्कर में इट इज टर्म्ड एज गोल्डन सिटी, which holds within it the palace and several ornate Jain temples। यहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी हैं। The city is a storehouse of historic remains। यहाँ पे जो जैसलमेर है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडिया की हिस्ट्री देखी जा सकती है। The architectural magnificence of the Havelis and mansions of Jaisalmer draw tourists year after year। तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं नेचर की ब्यूटी देखने के लिए और हिस्ट्री देखने के लिए राजस्थान की। नाउ लेट अस कम टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। Rajasthan is a safe haven for wild and colorful range of wildlife। Each of these areas is home to an amazing diversity of endangered beasts, some gravely scarce while others rare। तो अब जो राजस्थान है ना, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा यूनिक पाई जाती है। कुछ ऐसी हैं जो शायद एक्सटिंक्शन के वर्च पे है, बट कुछ ऐसे हैं जो कभी दिखते ही नहीं है। तो वो ऐसी जगह, ऐसी वाइल्ड लाइफ राजस्थान में पाई जा सकती है। द स्टेट हाउस टाइगर्स, ये सब याद करना है आपको। द स्टेट हाउस टाइगर्स, चिनकारास, ब्लैक बग्स, स्पोरैडिक डेजर्ट फॉक्सेस, द इमेंसली थ्रेटन्ड caracals, wild boars, the great Indian bustard, gavials, monitor lizards and porcupines। ये सारे बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, बहुत ही स्कार्स वाइल्ड लाइफ में आते हैं। एंड ये सब कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। So, other than common cranes and ducks, some exotic traveling birds such as sand grouse, pelicans and falcons also flock to the land throughout the chilly months। जब सर्दी होती है राजस्थान में, तो सैंड ग्राउंड्स, पेलिकन्स और फैल्कन्स भी वहां पर पाई जाती हैं। ये बेसिकली बर्ड्स के लिए हो गया। Rajasthan proudly claims to have 5 national parks and over a dozen sanctuaries। कितने नेशनल पार्क्स होते हैं? 5 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, and a dozen sanctuaries। So, although most of these are kept open for tourists throughout the year, some are closed temporarily during the rainy season। बारिशों के टाइम पे कुछ कुछ को बंद कर दिया जाता है। Ranthambore National Park lies in the shadow of the Aravalli and Vindhya mountain ranges। Its razor-sharp ridges, deep boulder-filled gorges, lakes and jungles are home to carnivores such as the caracal। तो ये जो रैंथमोर नेशनल पार्क है, ये काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ, काफी स्केर्स, काफी रेयर वाइल्ड लाइफ को घर है कार्निवोर्स को, जैसे काराकाल। Sariska National Park has been designated a tiger reserve under Project Tiger in 1975।
Keoladeo Ghana National Park is a UNESCO World Heritage Site. It is regarded as one of the world's most important bird sanctuaries. तो अब आपको ये चीजें तो बहुत ही important है, ये तीन चीजें. रणथंबोर नेशनल पार्क किस चीज के लिए, कहाँ कौन रहता है यहाँ पे, कराकल, कार्निवोरस लाइक कराकल. सरिस्का नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है जो 1979 में मार्क करा गया था. और कियोलाडियो घना नेशनल पार्क यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो सबसे बड़ी बर्ड सैंक्चुअरी है वर्ल्ड की. वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी बर्ड सैंक्चुअरी कहाँ पे है, राजस्थान में. इमेजिन कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो बर्ड सैंक्चुअरी है वो राजस्थान में है. Let's come to the sand dunes. The hillocks of sand created by the wind have a captivating charm and provide an authentic glimpse into the desert state of Rajasthan. अब basically Rajasthan is known most for its deserts, right? तो जो sand dunes हैं, जो हिल्स बन जाते हैं सैंड के, वो डेजर्ट्स को फॉर्म करते हैं. एंड बेसिकली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है राजस्थान का. दी सैंड ड्यून्स कॉन्स्टेंटली कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंसेस विद द मूवमेंट ऑफ द विंड. Some sand dunes in Jaisalmer are probably by far the most spectacular sand dunes that greet the eye. क्या नाम है, सैम सैंड ड्यून्स. ये कहाँ पे है, जैसलमेर में. The golden sand dunes set against the blue sky in the Thar desert weave a magical spell on people. Fairs and festivals. Fairs and festivals which are celebrated with great zeal and enthusiasm. जो इनके जो मेले वगैरह टाइप्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जील और एंथुजियाज्म से ये लोग मनाते हैं. नॉट ओनली एड कलर टू, ऐसे कलर के कपड़े पहनते हैं बिल्कुल बहुत ही डाइवर्स टाइप के कलर्स के. Not only add color to the desert but also showcase the rich and vibrant culture of Rajasthan. Some of the highlights of these fairs and festivals are puppet shows, camel races, folk music, dance performances and camel trooping. सबसे ज्यादा कौन सा वाइल्ड लाइफ, कौन सा एनिमल पाया जाता है राजस्थान में, कैमल. Art and architecture. The courts of royal Maharajas had some of the finest musicians. सबसे ज्यादा पहली बात तो राजा महाराजा सब यहीं रहते थे, और जो उनके कोर्ट्स है वहां पे सबसे ज्यादा फाइनेस्ट म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, स्कल्प्टर्स, आर्टिजन्स और राइटर्स थे. They have left behind a legacy of art, architecture and culture that is the pride of the state today. It is said that a visitor to this state is almost always overwhelmed by its beauty, folklore and the legends of the Maharajas who have left their footprints on the golden sand. तो जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो बेसिकली दिखाता है कि कैसे जो महाराजा राजा थे, उनकी जो पैलेसेस थे, उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे, उन वहां पर कौन कौन काम करता था और वहां की ब्यूटी क्या थी इन टोटल. So this was the chapter. This was all about Rajasthan and its beauty, its cultural heritage and its traditions. So let us come to the question and answers. Which of the following words is the opposite of common? The answer is unique. Which of the following is correctly spelled? The answer is sanctuaries. Sorry. Sanctuaries. Now, which of the given sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. The courts of royal Maharajas had some of the finest musicians. No error. Now, let's come to the extract-based question and answers. Dash is also known as Blue City. What is known as the Blue City? Jodhpur. Now, Jodhpur is known for its pink-colored houses. False. It is known for its blue-colored houses. And what is known for its pink-colored houses? Jaipur. Jodhpur is a popular tourist destination. What makes Jodhpur a memorable holiday destination for all the tourists? The magnificent forts, the ornamented palaces and the breathtaking view of the desert when the sun shines directly on top of it makes it a memorable tourist holiday destination. Now, Dash is carved over the high hills of Aravalli range. Amer Fort or Amber Fort. The capital of Rajasthan is endowed with a wide range of attractions and tourist sites. True. Amer Fort offers a panoramic view of the Maota M-A-O-T-A, Maota Lake.
What provides an impressive insight into the life of royals? Basically, the Jantar Mantar, Hawa Mahal, Ram Nivas Bagh, Lakshmi Narayan Temple, and Albert Hall Museum are the few things that provide a small insight into the lives of the royals. Now take the correct option. Rajasthan is a combination of fantasy and magic, reality, or quality. The answer is reality. The princes of Rajasthan are known for their valor, meekness, or palaces. The answer is valor and courage. Blue City is the name given to Jodhpur. Sand dunes are in Jodhpur, Udaipur, or Jaisalmer. The answer is Jaisalmer. Jodhpur is also known as Blue City. Dash is nicknamed as Golden City. Answer is Jaisalmer. Dash is a safe haven for a wide and colorful range of wildlife. The answer is Rajasthan. Lake Palace is formerly known as Jag Nivas. Now let's come to the true and false. Jaisalmer is popularly known as City of Lakes. False. Udaipur stands up on a ridge of yellow sandstone surrounded by a fort. False. The answer is Jaisalmer. Jodhpur is referred to as the Venice of the East. It is Udaipur. The hillocks of sand created by the wind are called sand dunes. So the answer is true, yes. Answer the following questions. Describe Rajasthan in short. So you can come here and you can write all this that was written in the first paragraph. That Rajasthan with its unique culture, lifestyle and landscape attracts visitors from all corners of the world. It is a land of vibrant colors and a picturesque sweep of endless fine-grained golden tracts of sand. You can also discuss about the valor and the courage of the Maharajas and Rajas who used to live here. How many national parks are there in Rajasthan? There are 5 national parks in Rajasthan and almost a dozen sanctuaries. How are fairs and festivals celebrated in Rajasthan? All the fairs and festivals are celebrated in Rajasthan with great zeal and enthusiasm. Describe about art and architecture of Rajasthan. The art and architecture of Rajasthan shows the coast of royal Maharajas and its finest musicians and the legacy they have left behind with themselves. So that was it. I hope you understood how beautiful of a place Rajasthan actually is and the how amazing a tourist destination it is. You should surely go and visit. Thank you so much. Happy learning. Goodbye.